हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जो कल मॉडर्न हिस्ट्री का 5वां वीडियो डाला था उसका आज ये पार्ट 2 है। ये 5वां वीडियो लंबा होगा, इसका पार्ट 3 भी आएगा। जो हमने सेट 5 का ये सेकंड पार्ट का ये वीडियो है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन घंटी का दबाना ना भूलें, ताकि आगे कोई भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन आज का शुरू करते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो उनके साथ थे राजेंद्र प्रसाद जी थे और अनुग्रह नारायण सिंह साथ में थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1923 ईस्वी में किया गया। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें मतलब दूसरा विभाजन कब हुआ? पहला विभाजन 1907 को हुआ और दूसरा मुंबई में 1918 ईस्वी को हुआ था। किससे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? लाल कुर्ती कमीजों के नाम से कौन लोकप्रिय थे? तो खुदाई खिदमत गारो प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो विभाजन हो रहा था देश का, तो उस वक्त बहुत सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। उसका टालने के लिए विभाजन को सहमत प्रदान किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लौटा दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी क्या थे? कांग्रेस के सदस्य वो नहीं थे। कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जी थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 ईस्वी में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो डॉक्टर अंसारी जी ने किया था। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो कहाँ किए थे? इलाहाबाद में किए थे। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। कब? अगस्त 1917 को घोषणा किए थे। चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो ये गोरखपुर के पास है। किसने कहा मध्य रात्रि के कोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? किसने बोला था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी युक्ति है? तो ये भी नेहरू जी के, जवाहरलाल नेहरू जी का है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो मात्र एक बार बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत जी ने दिया था। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उसमें भारत का वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड नील थियोगियो था। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी जी थे। भारत और पाकिस्तान की सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ। नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, उसी समय किए थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? सर एन बनर्जी ने किया था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन था। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो लॉर्ड इरविन जी थे। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई? तो वो सिंगापुर में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई थी? तो 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल जी थे। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो हरिपुरा में हुआ। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। करो या मरो, डू एंड डाई का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। नेक्स्ट देख रहे हैं, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्यों अंग्रेज के थे। भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो वो बारदोली सत्याग्रह के समय। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? किसने बताया था? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये बोले थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? किसने? महात्मा गांधी जी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर में बसाया गया? तो अहमदाबाद में। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो वो महात्मा गांधी जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ थी? जबलपुर में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो 1915 में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन सबसे प्रकाश चला गया? जीवन से हम लोग का प्रकाश चला, किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। इंकलाब का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा था, भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो पंजाब से। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, कब मनाया था? 1939 में। 1937 में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी कितनी? 6। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो सूर्यसेन ने। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, किनका उपज था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत के कील सिद्ध हो गई? तो वो किसने बोला था? लाला लाजपत राय जी ने। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो वो रॉलेट एक्ट के से। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? पीवी मेनन। 1932 में पुनः समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? तो भारतीय दलित वर्ग। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो वो सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो ये आज सेट 5 का ये पार्ट सेकंड वीडियो है। और नेक्स्ट पार्ट कल डालेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और दोस्तों को बीच में शेयर करें। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।